हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा रहा था। तो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था आप लोगों को जो मेटल्स होते हैं तो उनमें किस टाइप का बॉन्ड होता है, यानी कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने करवा दिया था। आज हम करने वाले हैं मेटल्स जो होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, यानी कि अकरेंस ऑफ मेटल। और उसके बाद हम बात करेंगे इनके जो फॉर्म्स हैं कौन कौन से किस टाइप में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये जैसे हमारे पास है द मेजर सोर्स ऑफ मेटल इज द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ क्रस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो अर्थ क्रस्ट में ही सबसे ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसके बाद सम मेटल्स आर आल्सो फाउंड टू अकर इन ए सी वाटर, यानी कि सी वाटर में भी बहुत सारी कुछ मेटल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। ओके, इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्युबल सॉल्ट्स, यानी कि बोल सकते हैं जैसे सॉल्ट होता है, जैसे NaCl हुआ है ना, या फिर हम बात करें कि पोटेशियम हुआ KCl है ना, तो ये पोटेशियम या फिर NaCl MgCl CaCl2 है ना, इस टाइप के फॉर्मेट में या फिर जो CaSO4 हो सकता है इनके फॉर्मेट में, यानी कि सॉल्ट के फॉर्मेशन में, जो कि बोल सकते हैं सॉल्युबल स्टेट में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, द मोस्ट अबेंडेंट मेटल की, तो मोस्ट अबेंडेंट मेटल क्या होगी हमारे पास, अगर अर्थ क्रस्ट पे जो कि प्रेजेंट है वो हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम है। और अगर हम दूसरी बात करें तो वो है आयरन। ओके, तो आयरन कितना 4% प्रेजेंट होता है। और अगर हम थर्ड मेटल की बात करें तो ये कैल्शियम प्रेजेंट होता है Ca 3%। और देखते हैं पोटेशियम 2.5% होता है। और अगर Mg यानी कि मैग्नीशियम की बात करें तो 2% के अराउंड ये प्रेजेंट होता है। और फॉलोड बाय हम बोल सकते हैं टाइटेनियम, जो एक मेटल होता है ना, जो कि ज्यादातर आप लोगों ने देखा भी होगा आजकल आईफोन वगैरह में चल रहा है ना, ट्रेंडिंग में टाइटेनियम। तो ये 0.6% ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं इनका जो मेटल है, मतलब कि जो हमारा मेटल है वो अर्थ क्रस्ट में इतना इतना प्रेजेंट होता है। बाकी का भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि सी वाटर में भी प्रेजेंट हो सकता है और अदर जगह पे भी काफी जगहों पे प्रेजेंट हो सकता है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिनरल्स क्या होंगे, है ना, मिनरल्स में और ओर्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो मिनरल्स एंड ओर्स समझते हैं सबसे पहले क्या है ना। तो ये जो होते हैं हमारे पास द एलिमेंट्री स्टेट। ओके, क्या होगी एलिमेंट्री स्टेट और द कंपाउंड्स, क्या, और द कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ विच, in the form of which the metals occurs in nature। ओके, ये क्या करते हैं नेचर में प्रेजेंट, बोल सकते हैं क्या हो गए, द एलिमेंट्री स्टेट और द कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल्स अकर्स इन नेचर। ओके, आर कॉल्ड ओर्स या फिर मिनरल्स। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसे फॉर्म्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट है ना, नेचुरली प्रेजेंट है किसमें, मतलब कि मेटल्स के ऐसे फॉर्म या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो वो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, मिनरल्स हम उनको बोल सकते हैं। और अगर हम दूसरी जगह पे देखें तो ये क्या होंगे, व्हेन दे आर माइंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट दे आर ऑलवेज कंटामिनेटेड विद अर्थली और सैंडी रॉक्स, यानी कि हम बोल सकते हैं ये क्या होंगे, हमेशा जब भी ये प्रेजेंट होंगे तो कंटामिनेटेड होंगे। कंटामिनेटेड मतलब हम बोल सकते हैं एक तरह से कि इम्प्योर स्टेट में होंगे। ओके, तो कंटामिनेटेड या फिर जैसे कि कोई प्योर मेटल, मतलब प्योर मेटल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे, ये क्या होंगे डायरेक्टली, जैसे रॉक हुआ उस पर या फिर सैंड हुआ या फिर अर्थ के कुछ और इम्प्योरिटीज उसमें मिक्स रहती हैं। ओके, और अगर हम देखें दीज अर्थी सैंड्स एंड रॉकी इम्प्योर एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर कॉल्ड गॉड्स और मैट्रिक्स, यानी कि इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है उनको मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ओके, और अगर हम देखें ओर्स के बारे में तो ओर्स क्या होते हैं हमारे बेसिकली, है ना, तो ये क्या होंगे, द मिनरल्स फ्रॉम विच the minerals from which the metal can be extracted। okay, extracted conventionally या फिर extracted and economically is called an ore। okay, तो ये क्या कन्वेंशनली
ओके, तो हम बोल सकते हैं ऐसे मिनरल्स, यानी मिनरल्स हमने समझ लिए क्या होंगे कि जो कि हम माइनिंग के थ्रू अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, है ना, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं नेचर में। और अगर हम दूसरी बात करें तो उन्हीं में से कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें से हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? कन्वेंशनली भी हम कर सकते हैं, और दूसरी चीज अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली, यानी कि इनको आराम से निकाल सके, यानी कि ओर्स में से मेटल्स को निकाल सके, तो ऐसे मिनरल्स होते हैं। ओके, तो जिन्हें हम ओर्स बोलते हैं, मतलब कि ऐसे मिनरल्स जिनमें कि मेटल प्रेजेंट होता है और वो उन्हें हम आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो उसे हम बोल रहे हैं ओर। ओके, तो अब जो मेटल्स हैं, जैसे अब हम यहाँ पे एक सीरीज बना देते हैं, तो मेटल्स यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके बाद नेम ऑफ ओर। ओके, नेम ऑफ ओर जिसमें कि वो प्रेजेंट होगा। और अगर हम देखें तो कंपाउंड का नेम क्या होगा जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट हो सकता है। ओके, और लास्ट में हम देख सकते हैं कि उस ओर का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि जो हम केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं तो वो केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोडियम मेटल की, तो सोडियम मेटल क्या पे प्रेजेंट हो सकता है, तो बोल सकते हैं हम रॉक सॉल्ट में। ओके, तो रॉक सॉल्ट के ओर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ओके, और अगर हम दूसरी चीज देखें जो कंपाउंड होगा तो वो हम बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड। और अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। ओके, मतलब कि ये कंपाउंड का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, या इसका नहीं, इसका मतलब कि सोडियम को मेटल का नहीं, जो हमारे पास रॉक है, रॉक सॉल्ट है, उसका हम बोल सकते हैं जो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला इसका सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कैल्शियम, है ना, तो कैल्शियम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और का नाम होता है डोलोमाइट। ओके, नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो कैल्शियम, इसका अगर कंपाउंड का नाम देखें तो कैल्शियम मैग्नीशियम, यानी कि इसमें हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, कैल्शियम के साथ साथ उसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है, और कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3.MgCO3, यानी कि ये हमारे पास क्या है, डोलोमाइट का फॉर्मूला हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कंपाउंड का जो जिसमें कि वो और एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेटल है वो उसमें हमारा प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद आता है थर्ड नंबर का, जो हम बोल सकते हैं एल्यूमिनियम, जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, सबसे ज्यादा प्रेजेंट कितना है, अर्थ क्रस्ट में जो हमारा 7% प्रेजेंट होता है। अब ये होता है हमारा बॉक्साइट फॉर्म में। ओके, बॉक्साइट इसके ओर का नाम है, और अगर हम देखें तो ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमारे पास इसके फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, Al2O3.2H2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाइड्रेटेड होता है। ओके, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम। नॉर्मली हमारा ऐसे प्योर मेटल तो मिलता ही नहीं है कहीं। ओके, अब अगर हम देखें तो कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर क्या होगा, ये 3 टाइप के प्रेजेंट हो सकता है। 3 टाइप से कैसे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हो सकता है क्यूप्राइट में। ओके, क्यूप्राइट जिससे हम बोलते हैं रूबी पाइपर। ओके, तो रूबी पाइपर हो गया हमारा पहला। और अगर हम इसको नाम दे क्या होगा, तो ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट होगा, देखो, तो ये होता है कॉपर 1 ऑक्साइड में प्रेजेंट। ओके, कॉपर 1 ऑक्साइड, तो यहाँ पे हम देखें तो Cu2O के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो पहला ये हमारा हो गया, और इसका मतलब कॉपर का क्या नाम है, और का क्यूप्राइट, या फिर रूबी पाइपर भी बोलते हैं इसको। और इसका जो कंपाउंड होगा वो क्या बोल सकते हैं, कॉपर 1 ऑक्साइड, या फिर कॉपर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, Cu2O। और अगर दूसरा हम देखें इसका, तो कॉपर ग्लांस। ओके, तो कॉपर ग्लांस में प्रेजेंट होगा ये, तो इसका कॉपर 1 सल्फाइड। ओके, क्या, कॉपर 1 सल्फाइड, तो इसको हम बोल सकते हैं Cu2S। ओके, इसके बाद थर्ड टाइप क्या होगा इसका, थर्ड टाइप हम यहां से लिख सकते हैं कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स। ओके, तो कॉपर पायराइट्स में क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर आयरन सल्फाइड। ओके, कॉपर आयरन सल्फाइड। ओके, तो कॉपर आयरन सल्फाइड यहाँ से हम बोल सकते हैं, तो ये होता है CuFeS2। देखो, इनमें हम लोग एक चीज नोटिस करते चलेंगे, जैसे कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें मैग्नीशियम एक एक्स्ट्रा मेटल प्रेजेंट है, इसमें Fe यानी कि आयरन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है ना। और अगर हम देखें दूसरी
तो आयरन भी प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं। तो आयरन की बात करें तो ये आयरन पायराइड्स में प्रेजेंट हो सकता है। पहली चीज किसमें? आयरन पायराइड्स। ओके, तो आयरन पायराइड्स में अब ये किसके फॉर्म में होता है? आयरन सल्फाइड। ओके, आयरन सल्फाइड। तो Fe2। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं Fe2 के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और अगर हम दूसरा देखें आयरन का और किस में होता है जो कि मोस्ट पॉपुलर होता है, जिसे हम बोलते हैं हेमेटाइट। ओके, तो हेमेटाइट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ये बोल सकते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये इस स्टेट में प्रेजेंट होता है, यानी कि कंपाउंड का नाम होगा आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3। इस टाइप से हम इसको बता सकते हैं कि आयरन किस में प्रेजेंट हो गया। अब इसके बाद हम और देख लेते हैं कुछ और मेटल्स है हमारे पास, जैसे जिंक है ना, जिंक यानी कि Zn। तो जिंक किस में होगा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिंक ब्लेंड। ओके, जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड में प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखें इसका कंपाउंड का नाम, तो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, जिंक सल्फाइड। और आगे देखते हैं हम इसका जो फॉर्मूला होगा वो ZnS। और सेकंड फॉर्म अगर हम देखें इसकी तो कैलेमाइट, ये ज्यादा पॉपुलर होता है। ओके, जिंक ब्लेंड भी इसमें कैलेमाइन और ये जिंक ब्लेंड दोनों ही और काफी पॉपुलर है। ओके, एग्जाम्स में काफी फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। तो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला हमारे पास ZnCO3। ओके, इसके बाद अगर हम मरकरी की देखें, मर्क्यूरी यानी कि Hg, तो ये हमारे पास होता है सिनेवार। ओके, ये एक ही टाइप से हम बोल सकते हैं अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, जिसका और है सिनेवार। ओके, सिनेवार में प्रेजेंट होता है, तो ये हम बोल सकते हैं मर्क्यूरी सेकंड और सल्फाइड। ओके, मर्करी सेकंड सल्फाइड, ये इस टाइप से प्रेजेंट हो सकता है। और यहाँ पर देखें तो Hg और S इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सिल्वर यानी कि हमारा Ag सिल्वर है ना, तो ये होता है अर्जेंटाइट। ओके, अर्जेंटाइट के फॉर्म, या फिर हम इसको एक नाम और देते हैं सिल्वर ग्लांस। ओके, सिल्वर ग्लांस या फिर अर्जेंटाइट के ओर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखें तो कंपाउंड में जिसमें प्रेजेंट होगा ये वो होता है सिल्वर सल्फाइड। ओके, तो सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है Ag2S। ओके, अब इसकी बात करते हैं लेड। तो लेड होता है Pb हमारा, तो इसे बोल सकते हैं गेलेना। ओके, लेड सल्फाइड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, लेड सल्फाइड। ओके, और अगर हम देखें तो ये PbS इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये सारे जो मेटल्स हैं ये इतने सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है जो कि आपके सिलेबस में है। और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओर्स में या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में ये प्रेजेंट हो सकते हैं अर्थ क्रस्ट में। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है आपका मेटलर्जी। ओके, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का सीधा सा मीनिंग क्या होता है कि जैसे एक्सट्रैक्शन करना है, हमें क्या करना है? गेटिंग मेटल आउट। ओके, गेटिंग मेटल आउट ऑफ द ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, ऑफ द मेटल। यानी कि मेटलर्जी का मीनिंग ही क्या है? एक्सट्रैक्शन करना, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना। अब इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती हैं जिससे हम जो मेटल के ओर्स होते हैं उससे मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, यानी कि अलग कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। क्या कौन से फैक्टर्स होंगे? मतलब कि ये जो फॉर्मूला या फिर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस डिपेंड करती है कि नेचर कैसा होगा उसका। ओके, तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे? जैसे हम बोल सकते हैं द एक्चुअल प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर मेटल फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि इतने सारे नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रोसेस हमको उसमें लगानी है। सबसे पहली चीज कि उसको पता होना चाहिए नेचर ऑफ ओर कैसा है। नेचर मतलब हम बोल सकते हैं ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कैसा है ना, एसिडिक है या बेसिक है, किस टाइप का है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं नेचर कैसा होगा उसका, तो वो डिपेंड करेगा, यानी कि फैक्टर्स ये रोल प्ले करेगा इस चीज में। और अगर हम देखें तो नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी, यानी कि उसमें इम्प्योरिटी किस चीज की है ना, इम्प्योरिटी प्रेजेंट।
तो उसमें हम बोल सकते हैं कि अगर मेटल है तो मेटल के साथ साथ इम्प्योरिटीज कौन सी प्रेजेंट है, तभी तो हम लोग उसमें प्रोसेस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। और अगर हम देखें नेचर ऑफ द मेटल, काफी इंपॉर्टेंट है, मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड। ओके, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कौन सी मेटल प्रेजेंट है, किस टाइप की इम्प्योरिटी है उसमें, और तीसरी चीज नेचर ऑफ ओर का नेचर कैसा है ओवरऑल। तो ये सारी 3 फैक्टर्स हैं जिन पे कि ये मेटलर्जी की प्रोसेस या फिर हम बोल सकते हैं जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है उसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम 1 बाय 1 इनके स्टेप्स को करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।